हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न निवास चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सबों को लर्न निवास चैनल में। दोस्तों, इससे पहले वाले सेशन में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बहुत सारे रूल पढ़ चुके हैं और कुछ रूल बच जो गए हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो रूल है उसकी ओर देखते हैं। आज कौन सी रूल्स है चलिए देखते हैं आज की रूल क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। तो रूल नंबर 15 आज हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 15, क्योंकि इससे पहले दो सेशन में हमने रूल नंबर 1 to 7 और रूल नंबर 8 to 14 पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 15 से। रूल नंबर 15 क्या कहता है? एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, इटीसी और सारे बॉडी वाले और वन वाले और थिंग वाले जो भी ऑब्जेक्ट हैं सब्जेक्ट आएंगे उसके साथ क्या होता है सिंगुलर वर्ब के यूज किए जाते हैं। उसके साथ क्या आते हैं? सिंगुलर वर्ब के यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल से जानिए, एवरीबॉडी नोज दैट द अर्थ इज राउंड, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं कि क्या पृथ्वी क्या है? गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल है। तो यहाँ पे एवरीबॉडी क्या है? ये सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या होता है? सिंगुलर वर्ब की यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे नोज जो है वो क्या है? सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? रूट वर्ब के रूट जो वर्ड होते हैं उसमें एस या एस लगा करके क्या बनाते हैं? उसको सिंगुलर बनाते हैं। तो इसमें क्या लगा हुआ? एस लगा है, तो ये क्या होंगे? सिंगुलर वर्ब हो गए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, समवन हैज स्टोलन माय पेन। समवन के बाद क्या लगा? समवन क्या है? सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ क्या लगा? सिंगुलर वर्ब हैज के यूज किए गए हैं। तो इसका मतलब होता है कोई जो है मेरे पेन क्या किए? चुरा लिए हैं। रूल नंबर 16 चलिए देखते हैं। रूल नंबर 16 क्या कहता है? सम, क्या यदि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो? सम हो या सम ऑफ, ऑल ऑफ, इनफ, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ और लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद प्लेंटी ऑफ इस तरह से यदि हो उसके बाद यदि सिंगुलर नाउन आएंगे तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। यदि सिंगुलर नाउन आएंगे तो सिंगुलर वर्ब के यूज किए जाएंगे। यदि प्लूरल नाउन आएंगे तो प्लूरल वर्ब के यूज किए जाएंगे। जैसे चलिए देखते हैं, एग्जांपल से जानते हैं। जैसे ऑल मेन, ऑल के बाद क्या लगा हुआ है? मेन क्या है? प्लूरल वर्ब है, प्लूरल नाउन है। क्या है ये? प्लूरल नाउन है, इसीलिए इनके साथ क्या होगा? प्लूरल वर्ब के यूज किए जाएंगे, यानी कि आर का यूज किया जाएगा। तो यानी कि ऑल मेन आर मॉर्टल, यहाँ पे आर का यूज क्यों किया गया? क्योंकि ऑल के बाद क्या लगा हुआ है? प्लूरल वर्ब नाउन लगे हुए हैं। प्लूरल नाउन यदि लगा हुआ तो प्लूरल वर्ब के यूज किए जाएंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं। सम मनी इज नीडेड। सम के बाद देखिए क्या लगा हुआ है? मनी। मनी क्या है? यहाँ पे सिंगुलर नाउन है। मनी क्या है? सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ क्या होता है? सिंगुलर वर्ब के यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए यूज का यूज किया गया है, क्योंकि सम मनी इज नीडेड। कुछ पैसे जो है वो क्या है? जरूरत है, कुछ पैसे की जरूरतें हैं। चलिए देखते हैं रूल नंबर 17 क्या कहता है। रूल नंबर 17, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ के बाद क्या लगती है? इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो तो उसमें क्या किया जाता है? यदि उसमें भी ठीक उसी प्रकार रूल नंबर 16 की तरह रूल यदि सिंगुलर नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यदि प्लूरल नाउन आए तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल से चलिए देखते हैं क्या होता है। हाफ ऑफ द होटल्स आर क्लोज टुडे। मतलब कुछ ही जितने भी होटल्स हैं उसमें से आधे होटल जो है क्या हुए हैं? खुले हुए, आज खुले हुए हैं। मतलब सो हुआ। यहाँ पे होटल्स जो है हाफ ऑफ के बाद किसका यूज किया गया है? प्लूरल नाउन के यूज किए गए। होटल्स यहाँ पे क्या है? प्लूरल नाउन है, इसीलिए इनके साथ जो है प्लूरल वर्ब आर का यूज किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। 2/3 ऑफ द लैंड। दोस्तों यहाँ पे 2/3 यानी कि 2 जो है यहाँ पे कौन सी नंबर है? नंबर कितने होते हैं? 2 होते हैं। कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं? कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर होते हैं, जिसमें से ऑर्डिनल 2 क्या है? 1 2 3 4 5 6
यदि इस तरीका से यदि काउंटिंग हो तो वो क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर क्या कहलाते हैं। कौन सा नंबर कहलाते हैं, ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं। यदि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ इस तरीका यदि काउंटिंग किया जाए उसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। तो यहाँ पे यदि क्या लगाओ, ऑर्डिनल नंबर का पहले यूज किया जाता है और कार्डिनल नंबर का बाद में यूज किया जाता है। कार्डिनल नंबर को बाद में यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे 2/3 लिखा जाता है, क्योंकि ना कि थर्ड 2 लिखिएगा, थर्ड 2 लिखना यहाँ पे गलत माना जाएगा, इसीलिए 2/3 यानी कि 2/3 ऑफ लैंड हैज बीन प्लाउड। प्लाउड इसका मतलब होता है जोता हुआ, तो मतलब फील्ड को जोतना उसी को बोलते हैं प्लाउड। ठीक है, यहाँ पे लैंड, यहाँ पे लैंड क्या है, 2/3 ऑफ के बाद लैंड जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज के यूज किए जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रूल्स क्या है। नेक्स्ट रूल्स रूल नंबर 18 है। रूल नंबर 18 क्या कहता है, यदि क्या हो नॉमिनल एडजेक्टिव प्लस पुल्डर नाउन का यूज किया गया हो, यानी कि नॉमिनल एडजेक्टिव के बाद क्या किया जाता है, पुल्डर नाउन के यूज किए जाते हैं। यदि वो क्या करता हो, डेफिनिट अमाउंट, डिस्टेंस या वेट को इंडिकेट करता हो या हाइट को इंडिकेट करता हो, उसके साथ क्या किया जाता है, सिंगुलर वर्ब के यूज किए जाते हैं। किसी से यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ब के यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखिए, 2000, यहाँ पे 2000 क्या है, नॉमिनल एडजेक्टिव है। कौन से एडजेक्टिव है, नॉमिनल एडजेक्टिव है, इसको बोलते हैं नॉमिनल एडजेक्टिव। ये रुपीस क्या है, ये रुपीस यहाँ पे प्लूरल नाउन है। कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन। यहाँ पे लेकिन क्या कहता हो, नॉमिनल एडजेक्टिव प्लस यदि प्लूरल नाउन हो और वो क्या इंडिकेट करता हो, डेफिनिट अमाउंट को या डेफिनिट डिस्टेंस को या वेट को या हाइट को इंडिकेट करता हो, उसके साथ सिंगुलर वर्ब के यूज किए जाते हैं। किसका यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ब के यूज किए जाते हैं। जैसे 2000 रुपीज इज क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, जबकि रुपीज क्या है, यहाँ पे प्लूरल नाउन है। इज अ हैंडसम अमाउंट, क्या है ये, हैंडसम अमाउंट है, क्योंकि बहुत ही अच्छा रकम है कहा जा सकता है इसको। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल्स है 10 टन्स ऑफ कोयल। 10 टन्स क्या है, यहाँ पे वेट को दिखा रहा है, यानी कि डेफिनिट वेट दिखा रहा है। यहाँ पे कोयल का वेट कितना है, यानी कि 10 टन है। कितने हैं, 10 टन इज इनफ फॉर मी, ये क्या है, मेरे लिए बहुत ही पर्याप्त है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या किया जाता है, सिंगुलर वर्ब के यूज किए जाते हैं। इस कंडीशन में क्या किए जाते हैं, सिंगुलर वर्ब के यूज किए जाते हैं। जैसे अब नेक्स्ट रूल नंबर देखते हैं, उनकी रूल नंबर 19 देखते हैं क्या कहता है, अनफुलफिल्ड विश या कंडीशन या क्या हो, कंडीशन हो या डिजायर हो, क्या हो, कंडीशन हो या डिजायर हो, इस कंडीशन में किस चीज का यूज किया जाता है, एज इफ का यूज किया जाता है, एज दाउ का यूज किया जाता है, इफ ओनली का यूज किया जाता है। यदि आई विश का यूज किया गया हो या वी विश का यूज किया गया हो, उस कंडीशन में क्या किया जाता है, उसके बाद जो हम टू बी का यूज करते हैं कि टू बी फॉर्म में जो आता है उनकी इज, आर, एम, वाज, वेयर, ये सब क्या है, टू बी के फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं, जैसे टू बी के फॉर्म क्या सब होते हैं, जैसे देखिए टू बी के फॉर्म में क्या सब आता है, इज आते हैं, आर आते हैं, वाज आते हैं, वेयर आते हैं, इटीसी और सारे आते हैं टू बी के फॉर्म में, जो भी आते हैं टू बी के फॉर्म में। उसमें से हम वेयर का यूज करते हैं इन समूह के बाद, किसके बाद, एज इफ के बाद, एज दाउ के बाद, इफ ओनली के बाद, या आई विश के बाद, या वी विश के बाद। सेंटेंस इस तरीका से हो, उसमें हम क्या करते हैं, टू बी वाले फॉर्म में वेयर का यूज करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं, वेयर का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखिए, आई वेयर अ वर्ड, ये यानी इसकी यहाँ पे अनफुलफिल्ड विश है या डिजायर है इसका, जो यदि मेरी इच्छा है, इसका ये हुआ, मेरी इच्छा यदि मैं क्या होता, एक पक्षी होता तो क्या करते, आकाश में उड़ते। ठीक है, यहाँ पे अनफुलफिल्ड विश हो रहे हैं, यानी कि डिजायर दिखा रहा है, जो यदि पक्षी होता, यदि एक पक्षी होते तो क्या करते, आकाश में उड़ते। ठीक है, इस कंडीशन में क्या किया जाता है,
टू बी के स्थान पर वेयर के यूज किए जाते हैं। ठीक है, रूल नंबर आप देखते हैं रूल नंबर नेक्स्ट यानी कि रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 यहाँ पे क्या है, देयर दिस देयर या इट क्या हो, देयर या इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया हो, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया हो, उसके साथ यानी कि देयर वाले फॉर्म में क्या क्या आता है, देयर के बाद यानी कि सेंटेंस में, उस सेंटेंस में देखना हमको ये है जो नाउन का नंबर या प्रोनाउन जो है वो कौन सी फॉर्म में है, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में है, नंबर या प्लूरल फॉर्म में उसका प्रोनाउन है। नंबर या प्रोनाउन जो है वो कौन सी फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है, उसके अनुसार देयर वाले सेंटेंस में वर्ब के यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखिए, देयर वाज अ किंग, यहाँ पे अ किंग जो है वो क्या है, सिंगुलर है। अ किंग क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए इसमें देयर वाले सेंटेंस में वाज के यूज किए जाएंगे। यदि क्या हो, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल्स क्या है, देयर वेयर टू डॉग्स, यहाँ पे टू डॉग्स का यूज किया गया है, यहाँ पे टू डॉग्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए इस सेंटेंस में देयर के साथ वेयर का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब इट वाले में क्या होता है, इट वाले में जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब के ही यूज किए जाते हैं। कौन सी वर्ब के यूज किए जाते हैं, सिंगुलर वर्ब के यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखिए, इट इज these boys that came late today, कि वे लड़के जो क्या आए हैं आज देरी से आए हैं। इससे कैसे, कब आए, क्योंकि लेट से आए हैं। तो इस कंडीशन में यानी इट वाले में क्या किया जाता है, सिंगुलर वर्ब के यूज किया जाता है हमेशा, और देयर वाले सेंटेंस में क्या किया जाता है, सेंटेंस में देखना है वो क्या है, नंबर और प्रोनाउन, यानी कि नंबर और प्रोनाउन जो है वो कौन सी फॉर्म में है, यानी सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है, उस पर डिपेंड करता है इसके साथ वर्ब का यूज करना। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो चैप्टर है वो इस लास्ट सारे रूल हमने पढ़ा चुके हैं, इस रूल तक यानी इस सेशन में सारे रूल पढ़ा चुके हैं अभी तक। तो इस सेशन से इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिस पर जो कुछ क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट सेशन में देंगे और दिखाएंगे जो कैसे उसमें एरर फाइंड किया जाता है, किस तरह से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारी चीजें हम उसमें बताएंगे आप लोगों को। यदि दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपने चैनल लर्निंग विभाग की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।